चलो मैं बस निकल रही हूँ, बस पहुँचती हूँ। हाँ, कहाँ जा रही हो? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मेरे से? जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो सबके सामने। तुम गलत बात करोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। प्लीज आरिफ, मेरा मूड खराब मत करो। आई नीड टू चेंज माई माइंड, तभी बाहर जा रही हूँ। और मेरा इंतजार मत करना, आई विल बी लेट। रुको, ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुमने? क्यों, क्या हो गया मेरे कपड़ों को? बट प्लीज फॉर गॉड सेक, तुम एक समझदार लड़की हो। तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इस ड्रेस में क्या खराबी है। लुक एट यू, तुम बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लग रही हो। अरे प्लीज, एक्चुअली तुम्हारी और दूसरों की मेंटालिटी में यही फर्क है। तुम इतना पढ़ लिख कर भी इतनी टिपिकल सोच के मालिक हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो मुझे ये कह के कॉम्प्लीमेंट करता कि मैं बहुत अट्रैक्टिव और हॉट लग रही हूँ। और तुम ये कह रहे हो कि मैं इनडिसेंट लग रही हूँ। अंबर, इनफ इज इनफ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं और अगर कोई बात मुझे पसंद नहीं आ रही तो मेरा हक है कि तुम्हें टोकूं और तुम मेरी बात मानो। ओ प्लीज डोंट पिस मी ऑफ। मुझे फजूल की पाबंदियां बिल्कुल नहीं पसंद। कम ऑन ग्रो अप। क्या हो गया है तुम्हें? असल में सोशलाइज ना करने का यही नुकसान है। तुम्हें तो पता ही नहीं है हमारी क्लास में कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। और प्लीज आइंदा कहीं जाते हुए मुझे टोक कर मेरा मूड मत खराब। बात तो हो गई उससे, देखो क्या रिजल्ट आता है। और इसे क्या हो गया? ये क्यों इतना गुस्से में गई है? मुझे क्या मालूम क्या हुआ। कर ली होगी बहस हारिफ से किसी बात पे। उसे भी तो शौक है हर बात पे बहस करने का। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। ये सारे ड्रामे ना इसके इस घर से अलग शिफ्ट होने के हैं और बस। ओह माय गॉड, किसी ने ठीक ही कहा कि सास बहू का रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता। अब तुम भी टिपिकल सासों की तरह बिहेव करने लगी हो, बदजन हो रही हो उससे। मैं कोई बदजन नहीं हो रही इससे। मैंने खुद अपने कानों से जो सुना है वो आपको बता रही हूँ। अंबर हारिफ से कह रही थी इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए, जो इनके जमान साहब ने इनको दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि हारिफ इस बात को मानेगा। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, मुझे तो नहीं लगता। सब ठीक हो जाएगा। लाडली है ना, इसलिए जरा जिद्दी भी है। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि हम सब मिलकर सुकून से अपने घर में रहें और मैं हारिफ के बच्चों को अपने गोद में खिलाऊं। ईमान, तुम्हारे बारे में जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरे या तुम्हारे बस में नहीं कि हम माजी को बदल सके। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कर सकते हैं कि जो हमारी करंट सिचुएशन है हम उसको कैसे हैंडल करें। जानती हूँ डॉक्टर ज़ारा, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने सोचों से लड़ने के लिए, लेकिन कभी कभी मेरा सब्र जवाब दे जाता है। मैं समझ सकती हूँ ईमान, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल जल्द आसान करे, लेकिन तब तक तुम्हें इस सिचुएशन के साथ खुद को संभालना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर ज़ारा। और आपको पता है, मैं भी अब आपकी तरह दूसरों की काउंसलिंग करना चाहती हूँ। शायद इसी तरह मेरा दुख और दर्द कम हो जाए। ये तो बहुत अच्छा फैसला है। फिर इंतजार किस बात का है? अल्लाह का नाम लेकर ये काम फौरन शुरू कर दो। देखना, फिर तुम्हें इतने लोगों की दुआएं मिलेंगी कि शायद इन्हीं दुआओं के सदके तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएं। लेकिन डॉक्टर ज़ारा, फिर एक डर ये भी है कि मैं दूसरों को जिंदगी की तरफ कैसे वापस ला पाऊंगी, जबकि मैं अभी तक खुद को ही नहीं संभाल पा। यही तो तुम्हारा चैलेंज है ईमान। ऐसे हालात में पहला कदम उठाना हमेशा बहुत मुश्किल लगता है। पहला कदम उठाना, बट ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये पहला कदम उठा लिया तो समझ लेना कि तुमने जिंदगी की बाजी जीत ली। फिर कोई मुश्किल, कोई रुकावट तुम्हें मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। काश कि ऐसा हो जाए डॉक्टर। काश मैं अपने दुख दर्द भुलाकर लोगों की तकलीफें कम कर सकूं।
काश और यूं मुझे सुकून और खुशी मिल जाए। काश। काश नहीं, इस काश के लफ्ज को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दो। ये लफ्ज रिग्रेट है, यानी पछतावा और अफसोस। तुम्हें किसी भी वाक्य पर अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जो हो गया वो होना ही था, वो सब तुम्हारे बस में नहीं था। लेकिन जो है अब उस पर फोकस करो। अच्छा सोचोगी इंशाल्लाह अच्छा होगा। डॉक्टर ज़ारा ये सब मफरूज है। अच्छा सोचने से अच्छा होना ऐसा नामुमकिन है। अच्छा सोचने से अच्छा होना ये ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि यकीनी बात है। मगर कैसे डॉक्टर ज़ारा? देखो, जैसे हमारी ज़मीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कशिश शकल, वैसे ही कायनात में भी एक कशिश शकल है जो इंसानी दिलो दिमाग से ऊपर आसमान तक कनेक्टेड है। इसे फिजिक्स के असूल की तरह समझो। इसीलिए तो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालो, बात पूरी हो जाती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उसके पीछे यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसीलिए आज से अपने माथे की रिंकल को चेहरे की डिंपल में बदल दो। हालात जैसे भी हो, मुस्कुराना और शुक्र अदा करना सीखो। हम जो भी सोचेंगे वैसे ही वाकयात और हालात हमें खुद की तरफ खींचेंगे। यही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाय समझ? काफी हद तक। कभी सोचा है ये तन्हाई हमेशा तुम्हारा पीछा करते हुए क्यों आ जाती है? क्योंकि बचपन से अब तक तुम्हारी सोच का फोकस तन्हाई पर है। अब एक बार तुम अपनी तन्हाई को एंजॉय करते हुए उसे भुला दो और लोगों में घुल मिल जाओ। कोई बामकसद काम करो और इमेजिन करो कि तुम अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, एक हैप्पी फैमिली में रह रहे हो। ट्रस्ट मी, एक दिन तुम ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखोगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ारा। आपके पास आके मुझे अपने बहुत से सवालों का जवाब मिल जाता। अल्लाह ने शायद तुम्हें इसी मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है कि तुम इसी तरह लोगों के उलझे हुए सवालों को सुलझा सको। इंशाल्लाह डॉक्टर ज़ारा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ। थैंक यू। मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वंस अगेन। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।